सभी को मेरा प्रणाम। आज हम श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमें बहुत कुछ सिखाती है उनकी लीलाएं जीवन में, ठीक है। तो श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में जो पहला चैप्टर जिस पर हम आज बात करेंगे वो है कि अपने कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। जो भी कर्म हम करते हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में भोगे। ये बात सबको पता है, कोई नई बात तो नहीं बोली ना मैंने। आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना सत्य है। भले आप भगवान हो या भगवान के रिश्तेदार हो, तो भी आप अपने इस मृत्यु लोक में जो जन्म लेके आते हैं और यहाँ जो कर्म करते हैं उसके कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। एक श्री कृष्ण जी की बहुत अच्छी लीला है, उनमें से एक लीला है, उसी पे आज बात करेंगे। क्या कभी आपके दिमाग में, आपके मन में ये प्रश्न आया कि श्री कृष्ण जी तो स्वयं भगवान थे, फिर उन्होंने 14 साल अपने माता पिता को कोठरी में क्यों रहने दिया? क्यों जेल में बंद रहने दिया, कोठरी में रहने दिया? वो तो स्वयं भगवान थे। वो चाहते थे तो उनका कारावास पहले ही दिन जन्म लेते ही खत्म कर सकते थे। इतनी अपार शक्तियां उनके अंदर है। क्या कभी आपने विचार किया? नहीं किया? जब एक बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी, लीला की, कि जब श्री कृष्ण जी 14 साल के बाद कंस का वध किया उन्होंने। कंस का वध करने के बाद जब वो अपने देवकी माँ और वासुदेव पिताजी के पास गए उनको कोठरी से आजाद कराने के लिए, काल कोठरी से, तो उनकी माँ ने यही प्रश्न किया कि बेटा तू तो भगवान है ना, तू चाहता तो जन्म लेती हमें, फिर तूने हमें 14 साल का ये कठोर कारावास क्यों सहने दिया? कंस को तुम चाहते तो बहुत पहले ही मार सकते थे कंस मामा को, और हमें कभी से आजाद करवा सकते थे, फिर ये 14 साल का इंतजार क्यों? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, माता आपने भी तो मुझे पिछले जन्म में 14 साल का वनवास दिया। तो बोले कैसे? आश्चर्यचकित हुई उनकी माँ। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ माता, आप पिछले जन्म में माँ कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे और मैं राम था। बड़ा देवकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा। फिर उन्होंने अपने और थोड़ी सी बातों को निकालते हुए पूछा, तो फिर बताओ कि आपकी माता कौशल्या क्या है? तो बोले माता कौशल्या इस जन्म में मेरी माता यशोदा है। जो 14 साल का वनवास आपने दिया था उसके कारण मेरी माता जो पुत्र वियोग में रही, इस बार उनको 14 साल का भरपूर प्यार मिला और आपको 14 वर्ष का कारावास मिला। तो अपने कर्मों का फल हर व्यक्ति को भोगना ही, इस कहानी से, इस लीला से हमें यही शिक्षा मिलती है। जब वो भगवान, जिनका लड़का भगवान था, उनको भोगना पड़ा तो फिर हम क्या चीज है? तो कोशिश करें कि हमेशा हमेशा अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें, चेहरे पे मुस्कान रखें, खुद भी मुस्कुराएं, दूसरों को भी मुस्कुराने दें, क्योंकि भाव में ही भगवान है। एक और बहुत अच्छी लीला मैं कृष्ण जी की आपको बताता हूँ। जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो उस समय द्रौपदी के स्वयंवर में ये लोग गए, ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण का वेश धारण करके द्रौपदी जी के स्वयंवर में गए। तो वहां पर जो चैलेंज रखा था, जो टास्क रखा था, ये था कि पानी में प्रतिबिंब देख के जो मछली ऊपर घूम रही है उसकी आंख में निशाना लगाना था। सबको पता है बात, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण भी वही मौजूद थे। उन्होंने अर्जुन को पूरा इस बारे में पूरा गाइड किया, समझाया कि देख भाई ऐसा वैसा। तो अर्जुन ने बड़े उस अंदाज में कहा कि भगवान सब जब मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? बोले कि तू जो कर सकता है वो तू कर और मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। तो अर्जुन जी पूछते हैं कैसे? बोले तू अपना 100% दे, तू परफेक्ट कर, बस मैं सब देख लूंगा। तो बोले आप क्या करेंगे मतलब इसमें? बोले जब तू निशाना लगाएगा तो वो जो पानी नीचे रहेगा मैं उस पानी को
रोक दूंगा, उसको हिलने नहीं दूंगा, ताकि तुझे आंख, जो मछली की आंख का प्रतिबिंब साफ नजर आए। ठीक है, तो अपन भी जीवन में इस बात को समझे, इस बात को धारण करें कि अपन अपना 100% दे और बाकी ईश्वर पे छोड़ दे। वो कैसे अपनी मदद करेगा वो ईश्वर स्वयं जानता है। जैसे उन्होंने पानी को रोक के और अर्जुन की मदद करी कि वो अच्छे से निशाना लगा पाए, उसी तरह जीवन में हमें बस केवल और केवल इसी बात का ध्यान देना है कि 100% अपने हर कार्य को देना है और बाकी भगवान पर छोड़ देना है। भगवान पर आस्था रखनी है, भाव रखना है। ठीक है, भगवान मदद करता है, लेकिन तभी मदद करेगा जब आप अपना 100% दे रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो 100% वो आपका कुछ न कुछ उनने प्लान बना रखा है, वो आपका कुछ न कुछ सहयोग जरूर करेंगे। एक कविता कविता ये है कि अपने आप को जान लो, सब कुछ ताकत अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। अपने अंदर को पहचान लो तो आप सब कुछ पा सकते हैं। उसी के ऊपर है कि बात उन दिनों की थी, कि बात उन दिनों की थी जब तक हमने अपने आप को जाना नहीं था। कोई हमें प्यार कर ले इस बात का दिल दीवाना था। दर दर भटकता था मैं, हर एक दहलीज पे सर पटकता था मैं। पता नहीं किस किस का दरवाजा खटखटाया था, हर अजनबी के सामने उम्मीद का दामन फैलाया था। मायूसी के दौर से गुजर रहा था, तभी एक आवाज से आई, पीछे मुड़कर देखा तो मुझसे कुछ कह रही थी मेरी परछाई। उसने कहा, अरे बेवकूफ, इधर उधर घूमता मत डोल, सबसे पहले अपने दिल का दरवाजा खोल। तुझे जिस प्यार का इंतजार है, अपने भीतर जाग कर देख, तेरे अंदर प्यार का भंडार है। जिंदगी चली जाएगी पर ये भंडार कम न हो पाएगा। खुद तो पाएगा, दूसरों को भी कुछ दे पाएगा। याद रख, खुद से कर प्रेम, तभी प्रेम पाएगा। और तेरे भीतर जब फूल खिलेंगे तो भौरों का दल अपने आप मंडराएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों पे श्रीमद् भागवत गीता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसके बहुत अच्छे अच्छे श्लोक्स और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आगे हम लगातार उस पर बात करेंगे, किस तरह हम हमारे जीवन में जीवन को सार्थक बना सकते हैं उन बातों से। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।